मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सुकनासोपदेश लेकर चलेंगे और यह सुकनासोपदेश टीजीटी और अन्य परीक्षाओं में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और आप लोग देखे हैं कि यहाँ से 2021 में 10 से 11 प्रश्न टीजीटी में आए हैं। तो दोस्तों, हम लोग सुकनासोपदेश में जो है सुकनास उपदेश देता है चंद्रापीठ को। दो पात्र मेन रूप से इसमें दिखाई देंगे आपको, एक सुकनास एक चंद्रापीठ। चंद्रापीठ की 3 जन्मों की कहानी है। प्रथम जन्म में चंद्रमा रहता है, दूसरे में चंद्रापीठ और तीसरे में शूद्रक इसका मित्र भी। उसी तरह वैशंपायन के बारे में आप लोग जानते हैं। पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे जन्म में वैशंपायन और तीसरे जन्म में शुक्र रहता है। तो हम लोग यह चंद्रापीठ के पिता का नाम जो है तारापीठ है और इसकी माता का नाम विलासवती, और वैशंपायन के पिता का नाम सुकनास है जो मंत्री तारापीठ का है, जो उज्जैनी के राजा हैं। और उज्जैनी का राजा का अभिषेक होने वाला है राजकुमार यानी चंद्रापीठ का। तो इसके बारे में सुकनास मंत्री उनको उपदेश देता है। नवयुवक यानी नव यौवन में इस समय चंद्रापीठ हैं, उनका राज्याभिषेक किया जा रहा है। और उनके बारे में सुकनास मंत्री कुछ उपदेश सुकनासस्य इति सुकनास, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। सुकनास में सुकनास उपदेश है, लिखा है सुकनास का उपदेश, तो खष्टी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोस्तों, हम समय यह वाणभट्ट कृत कादंबरी का एक अंश है सुकनासोपदेश। और हम लोग यह वाणभट्ट 7वीं शताब्दी के कवि हैं। तो हम लोग आज सुकनासोपदेश का पहला पैराग्राफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, बड़े मनोयोग से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, और परीक्षा में जो भी बातें आएंगी वह तो ठीक है, और नहीं आएंगी तो जीवन में इस बातों से आपको बहुत ही मार्ग मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे मार्ग मिलेंगे, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। यह बहुत अच्छी किताब है हमारी जानकारी में। जो जिनका सिलेबस है वो भी पढ़ सकते हैं, जिनका नहीं है ज्ञान लेने के लिए वह भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग वाचन करते हैं पहले पैराग्राफ का। तो लिखा है, एवं समतिक्रामस्सु केषुचिद् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौन राज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश समुपस्थितयों राज्याभिषेक च तम कदाचित् अदर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीतरम इच्छन्ति सुकनास सविस्तारम उवाच। तात चंद्रापीडः विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदेष्टमस्ति केवलं च निसर्गतः एवाभानुभेद्यम् अरत्नावलोकच्छेद्यम् अप्रतीप प्रभावनीयम् अतिगहनोत्तमो यौवनप्रभवम् अपरिणामोपशमो दारुणोल्लक्ष्मी मदः। यह पहला पैराग्राफ का वाचन था। तो इसमें सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश दे रहा है कि राजा बनने से पहले आपको क्या क्या जानकारी लेनी जरूरी है। सब शिक्षा से नहीं मिलेगी, समाज से भी मिलेगा। इस प्रकार यह राजा का मंत्री है सुकनास, और इनका भी आने वाले समय में मंत्री बनेगा, इसलिए इनको कुछ बातों से अवगत कराता है
तो मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, आप लोग मनोयोग से सुनिएगा। एवं समत्क्रामशु केषुचित् दिवसेषु, दिवसेषु में आप जानते हैं बालकेषु रामेषु, उसी प्रकार दिवसेषु। अब कहें कि केषुचित् कुछ दिन बीतने पर राजा, यहाँ पर राजा चंद्रापीडस्य यो राज्याभिषेकम चिकीर्षु, राजा किसके लिए पुकारा गया है? तो यह तारापीड के लिए पुकारा गया। राजा चिकीर्षु, राजा इच्छा करते हैं क्या करने के लिए? यानी अपने पुत्र चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड का यो राज्याभिषेकम, यो राज्य का अभिषेक करने की इच्छा करते हैं। चिकीर्षु माने इच्छा करते हैं। राजा तारापीड अपने पुत्र को राजा बनाने की इच्छा करते हैं। हमारी जानकारी में आप लोग समझ रहे हैं। अगला लीजिएगा प्रतिहारानुपकरण। अब प्रतिहारानुपकरण माने द्वारपालों, द्वारपालों को अब कहें प्रतिहारान उपकरण माने सामग्री संभार संग्रहार्थम आदिदेश एकत्र करने के लिए आदेश दिया गया। भाई जब इन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करने की इच्छा की, तारापीड ने, यानी चंद्रापीड का राज्याभिषेक करना था, उसमें अपने प्रतिहारों माने द्वारपालों को आदेश दिया। प्रतिहारान आदिदेश माने प्रतिहारों को आदेश दिया। कहा कि अनुपकरण संभार संग्रहार्थम संपूर्ण सामग्री एकत्र करने के लिए आदेश दिया। किसने? तारापीड ने। हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग बात समझ लेंगे। तो आगे चलिएगा। कहें समुपस्थित यो राज्याभिषेकम च तम, समुपस्थित सभी लोग उपस्थित थे, शीघ्र ही यो राज्याभिषेकम युवराज कर्म, युवराज कार्य के लिए अभिषेकम माने अभिषेक होने वाले को, कदाचित माने एक बार, दर्शनार्थम आगतम आरूढ़, दर्शन के लिए आए हुए, आरूढ़ माने आए हुए, आरूढ़ हुए। भाई आगतम माने आए हुए, आरूढ़ माने वहाँ पर आए, तो दर्शन के लिए एक बार आए हुए। कौन आए हुए? तो एकदम लास्ट में आ जाइए, शुकनास, शुकनास आया था दर्शन के लिए, जो मंत्री था। किसके दर्शन के लिए आया था? यानी चलें जिसको राज्याभिषेक किया जा रहा है, जिस पुत्र को, उसे देख लिया जाए। यानी यह मंत्री है, अब यह राजा बनने वाले हैं, तो इनको देखने के लिए शुकनाश आया था, जो आरूढ़ होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कदाचित एक बार दर्शनार्थम आगत है, एक बार दर्शन के लिए आए हुए, आरूढ़म, तो आरूढ़ होने वाले कौन है? चंद्रापीड, उनको देखने के लिए शुकनास आया है। और कहें शुकनास मंत्री है। अब कह रहा विनयमपि विनीतरम, विनीतरम माने बहुत अच्छी तरह, जो विनयशील है, सब बातें सब गुण जिसके अंतर है, वह विनयमपि, विनय बनाने के लिए। अब कहें विनमपि, विनयशील तो था, और विनयशील बनाने के लिए विनीतरम इच्छति, इच्छा जाहिर किया शुकनास ने कि यह विनीत तो है ही, सब कुछ इसके अंदर गुण हैं, और विनयशील बनाने की इच्छा से शुकनास सविस्तरम उवास,
शुकनास ने सविस्तार बोला। कहा, किससे कहा? यानी चंद्रापीठ से बोला। क्या बोला? अब मंत्री है, उपदेश देगा। शुकनासु उपदेश है तो उपदेश देगा। कहा कि तात, तात का प्रयोग दो जगहों पर होता है, पिता के लिए भी पुत्र के लिए। यहाँ पर पुत्र के लिए तात का प्रयोग किया गया है। तात चंद्रापीडस्य, हे बेटा चंद्रापीड, विदित वेदितव्यम, वेदितव्यम माने होता है जो कुछ जानना था, विदितः माने जान गए हो। जो कुछ जानना, जानने वाली बात थी वह तुम विदितः माने जानते हो, अच्छी तरह क्या है? जानते हो। अधीत सर्वशास्त्रस्य ते, अधीत माने ग्रहण कर लिया है, सर्वशास्त्रस्य सभी शास्त्र की बातों को। तो ते माने तुम्हें या तुमको, न अल्पम, न धन अल्पम बराबर न अल्पम, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। न अल्प माने थोड़ा भी, न अल्पम अपि उपदेष्टम अस्ति, तुम्हें थोड़ा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। न माने नहीं है, आगे से न उठा लेना, न अस्ति। तुम्हें, ते माने तुम्हें थोड़ा भी, उपदेष्टम माने उपदेश देने की आवश्यकता न अस्ति माने नहीं है। हमारी जानकारी में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर शुकनास कह रहा है बेटा सब कुछ जो जानने वाली बात थी वो तुम जान गए हो, और तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान भी हो गया है, और जो बताना है वह सब कुछ आप जानते हो। इस प्रकार किसी भी आदमी को अगर कुछ कहना है, कहो बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत अच्छा हो, तुम्हारी बात तुरंत सुनेगा। तो यहाँ पर वही बात कहे हैं शुकनास कि बेटा जो कुछ भी जानना है तुम अच्छी तरह जान गए हो। विदितव्यम माने जो जानना था, और विदितः माने जान गए हो, और तुम्हें थोड़ा भी और जानने की आवश्यकता नहीं है। कहें ना अल्पम अपि, न धन अल्पम, अल्पम माने थोड़ा भी, अल्पम अपि उपदेष्टम अस्ति, तुम्हें थोड़ा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहें केवलम च निसर्गतः, अर्थात स्वभाव से कुछ बातें ऐसी है उन्हें बताना जरूरी है, स्वभाव से। तो कहें कि केवलम च, किंतु और स्वाभाविक रूप से, एवं, एवं मन ही, स्वाभाविक रूप से ही कुछ बात है। तो उनको कह रहे हैं अभानुवेद्यम अरत्नावलोकच्छेद्यम अप्रतिम प्रभावनेयम अति गहनो तमो यौवन प्रभवम। यौवन प्रभवम माने युवावस्था या जवानी अवस्था में, जवानी की अवस्था में जो तमह माने अंधकार होता है, अज्ञान रूपी अंधकार होता है बेटा चंद्रापीठ, यह अति गहनम बहुत गहरा होता है। इसको कोई कहने का मतलब सही गलत का पता नहीं लगा पाता। यौवन प्रभवम, तमह जो होता है अति गहनम बहुत गहरा होता है। तो यह सब बातें तो पहले कह दें, तुम्हें थोड़ा भी आवश्यकता नहीं है ज्ञान की देने की। फिर कहें कि भैया तुम्हें निसर्गतः स्वभाव से, लेकिन किंतु स्वभाव से ही यह जानना जरूरी है कि यौवन प्रभव जो होता है, युवा अवस्था में जो उत्पन्न होता है, प्रभव माने उत्पन्न होता है, तमह माने अज्ञान रूपी अंधकार। भाई अंधकार, तमह माने अज्ञान रूपी अंधकार जो उत्पन्न होता है, अति गहनम
इसी लाइन में से ले लेना, अति गहनम बहुत गहरा होता है, और जिसको भानु भेद्यम यानी भानु से भी भेदा नहीं जा सकता, यानी सूर्य के प्रकाश से भी इस अंधकार को, किस अंधकार को, यौवन प्रभव युवा अवस्था से उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार को भानु भेद्यम माने सूर्य के प्रकाश से भी भेदा नहीं जा सकता। फिर दूसरी बात कहें, अरत्नावलोक छेद्यम, रत्नों और मणियों का प्रकाश से पहले के राजा महाराजा अपने भवन में प्रकाशित करते थे, उजाला करते थे, तो यह कहें कि रत्नों के प्रकाश से भी यौवना आरंभ का जो यौवन से उत्पन्न जो अंधकार है उसको रत्नों के प्रकाश से भी भेदा नहीं जा सकता। फिर तीसरी बात कहें, अप्रतिम प्रभापनेयम, कहें प्रति माने दीपक आदि के प्रकाश, लाइट वाइट के प्रकाश से भी यह यौवन जवानी अवस्था में जो तमः है, जवानी अवस्था से उत्पन्न जो अंधकार है बहुत गहरा होता है, उसको भी आप भेद नहीं सकते हैं। तो आप लोग हमारी जानकारी में यह बात समझ रहे हैं। अब कहें फिर अगर ऐसे करना है कि जैसे अब आप लोग जानते हैं यह बात कि बहुत अंधेरी रात है, सूर्य जब आता है तो वह अंधकार छट जाता है, लेकिन कहें कि जवानी से उत्पन्न जो अंधकार है उसको यह सूर्य भी नहीं समाप्त कर सकता। कहें रत्नों के प्रकाश से घर का अंधकार भी दूर किया जा सकता है, लेकिन जवानी से उत्पन्न अंधकार बहुत गहरा होता है, उसको आप दूर नहीं कर सकते। फिर कहें कि उजाला करने से दीपक के प्रकाश से, कोई कोठरी में अंधकार है उससे दीपक का प्रकाश करिए, प्रकाशित हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। लेकिन कहें कि भैया जवानी से उत्पन्न अंधकार बहुत गहरा होता है, उसको भी दूर नहीं किया जाता, उससे भी नहीं दूर किया जाता, न सूर्य के प्रकाश से, न रत्नों के प्रकाश से, न दीपक के प्रकाश से जवानी से उत्पन्न अंधकार जो है उसको दूर नहीं किया जा सकता। और लोग भाई पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं कि अरत्नावलोक छेद्यम, तो अरत्नावलोक छेदम जिसको रत्नों से भी भेदा नहीं जा सकता, और कहें अभानु भेद्यम जिसको भानु से भी भेदा यानी सूर्य से भी भेदा नहीं जा सकता, और कहें कि अप्रतीपम तो जिसको दीपक की लौ से, उजालों से भी जिसको भेजा नहीं जा सकता। ये ऐसा गहरा क्या अंधकार होता है, कौन सा अंधकार होता है, यौवन प्रभम युवा अवस्था से उत्पन्न जो तमः है, अंधकार है, वह अति गहरा होता है, जो सूर्य के प्रकाश से, रत्नों के प्रकाश से और दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता। हमारे प्यारे मित्रों, हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। आ जाइए फिर लास्ट में कहें कि अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद, जो लक्ष्मी का मद होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है, गर्मी होती है, जो लक्ष्मी माने रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति का जो लक्ष्मी मद होता है मनुष्य को, कहें अपरिणामो उपशमो, कहें कि परिणामों, एक परिणाम अवस्था होती है जिसको मालूम होता है कि भैया इतना समय में आदमी मर जाता है, वृद्ध हो जाता है तो मर जाता है, तो वह कहें कि अपरिणामों जो परिणाम अवस्था में यानी वृद्धावस्था में, मरने की अवस्था में, अपरिणामों माने मृत्यु की उपशमो, कहें कि अपरिणामों अवस्था में भी शांत न होने वाला
दारुणो लक्ष्मी मद, लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी का अहंकार बहुत भयंकर होता है। वह बुजुर्ग रहेंगे, वृद्धावस्था पे खटिया पे पड़े हैं, फिर भी पड़ोसी को खरीदने की ताकत रखते हैं। कहते हैं कि भैया अभी हम अपनी लंगोटिया झाड़ देंगे ना, गौवा खरीद लेंगे। तो यह घमंड किसका है? लक्ष्मी का मद है। वह परिणाम अवस्था में भी समाप्त नहीं होता है। अब अपने दिमाग से यह सोच लीजिए कि जो युवा अवस्था का मद था वह शायद 30 साल 35 साल तक युवा अवस्था रजोगुण आदमी के अंदर रहता, चंचलता रहती है, चाहे जो भी करता है। लेकिन जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है 40-45 साल, तब उदंडता, उपद्रव व चंचलता नहीं रहती। लेकिन कहें कि भैया ऐसा लक्ष्मी मद है, दारुणों माने बहुत भयंकर है। अब यह लक्ष्मी का मद कहें दारुणों माने बड़ा भयंकर होता है। यह अपरिणामों अवस्था, भाई परिणाम अवस्था यह होता है कि वृद्धावस्था आ गई, जो भी चीज है उसके प्रति इतना आसक्ति नहीं रहती। लेकिन कहें कि वृद्धावस्था में भी, मरने की अवस्था में भी लक्ष्मी का मद जो है रहता है। लक्ष्मी का मद क्या होता है? शांत नहीं होता। नशा उसी प्रकार रहता। धन का नशा ऐसा तीक्ष्ण होता है जो अंतिम यानी वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता, अर्थात कहिए मरते दम तक भी नहीं उतरता। शांत यानी वृद्धावस्था में इसकी नशा, धन की नशा खत्म नहीं होती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मद, यानी परिणाम अवस्था में भी शांत न होने वाला। परिणाम अवस्था में भी न लिखा है, इसलिए न लगा दीजिए। परिणाम अवस्था में भी, यानी परिणाम अवस्था माने वृद्धावस्था आ जाने पर भी आदमी का जो लक्ष्मी का मद होता है वह खत्म नहीं होता और बहुत भयंकर होता है। लेकिन जवानी शायद कुछ समय बाद जो है आदमी की ढल जाती है, लेकिन लक्ष्मी का मद जो होता है वह खत्म नहीं होता है। तो आगे पैराग्राफ में आप लोगों से मुलाकात फिर करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक दूसरे पर शेयर करिएगा और आनंद लीजिएगा, और सब ज्ञान की बातें होंगी, फालतू बकैती नहीं होगी। तो दोस्तों नमस्कार, तब तक के लिए आगे फिर मिलते हैं वीडियो में।